सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए हैं। वह वीडियो है हमारे सर्वनाम। तो आज हम जो है सर्वनाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम सर्वनाम क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा आदि। ठीक है बच्चों, जो हमारे संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होती है, हमारे जो नाम होते हैं उनके स्थान पर जो हम जो है मैं, तुम, तुम्हारा, उन्होंने, उसका ऐसी चीजें प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि वो कौन कौन से भेद होते हैं। नाम बताते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इनके बारे में तो हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हमने आपको इनके भेद के बारे में बताया है। और अभी हम बताएंगे आपको कि उचित स्थान पर उचित सर्वनाम का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक पूरा पैरा लिखा है आपके सामने, हम उसको बताएंगे कि हमने यहाँ पर किस जगह पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया महान देशभक्त थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपना सारा देश के लिए समर्पित कर दिया, अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। विदेशों में भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बहुत सम्मान मिला। 1962 ईस्वी में डॉक्टर विश्वेश्वरैया का स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया है ना, यहाँ पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया, यहाँ पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो इसका बार बार जब भी हमने उनके लिए बोला है, जब भी उनके लिए हमने नया वाक्य लिखा है, तो उस शब्द का बार बार आपका डॉक्टर मतलब संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो अब हम बताएंगे कि अब हम इसका डॉक्टर जहाँ पर ये संज्ञा शब्द लिया गया है उसकी जगह हम सर्वनाम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। देखिए, अब पहला तो हमें बताना ही पड़ेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लिया हमने, डॉक्टर विश्वेश्वरैया महान देशभक्त थे। ठीक है, अब है हमने उन्होंने। देखो, इस डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जगह हमने क्या किया, उन्होंने सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अब है नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया महान देशभक्त थे, है ना, उन्हें डॉक्टर विश्वेश्वरैया को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्राप्त दिया गया था। अब ये देखो, हमने डॉक्टर विश्वेश्वरैया महान देशभक्त थे, उन्होंने सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अब इस विश्वेश्वरैया की जगह हमें उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। विदेशों में भी उनका बहुत सम्मान हुआ। उनका देखो, यहाँ पे हमने लिखा उनको, और यहाँ पे डॉक्टर विश्वेश्वरैया, विदेशों में भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बहुत सम्मान मिला। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर विश्वेश्वरैया ना लिख करके हमने लिखा विदेशों में भी उनको बहुत सम्मान मिला। ठीक है, अब है नेक्स्ट, 1962 में यहाँ पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया का स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर हमने लिखा डॉक्टर 1962 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह यदि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे जो हमारा पैरा होता है, जो पूरा वाक्य होता है, वो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसे पढ़ने में हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से बार बार हम जो किसी चीज़ को बार बार नाम लेकर के पुकारते हैं तो उसमें इतने स्पष्टीकरण नहीं आता है हमारा। यदि हम हमें दोनों चीज़ों का प्रयोग करके बोलना चाहिए। जैसे हम शुरू में तो आपने देखे होगा, जैसे हमने जो है संज्ञा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में हमने बार बार संज्ञा शब्द प्रयोग ना करके हमने जो है उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब तो आप समझ गए कि हम जो है सर्वनाम शब्द का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।